अच्छा, खाना वाना खाया आप सब लोगों ने? नहीं खाया? आप भी मेरी तरह डाइटिंग पे हैं? होटल में खाना खाने को सभी को बड़ा शौक होता है एक्चुअली। आप लोग खाते हैं होटल वगैरह में, जाते होंगे फैमिली के साथ? अच्छा, वीकेंड पे बड़ी भीड़ होती है, शनि इतवार को। कभी कभी तो ऐसा होता है, मुंबई में तो ऐसे रेस्टोरेंट है, लाइन लगी रहती है, बाहर खड़े रहते हैं ना जैसे, और वेटर आता है ना अंदर से रेस्टोरेंट से, तो उनको लगता है कि जैसे हमारी बारी, जैसे हॉस्पिटल में बाहर लोग खड़े रहते हैं बच्चा होने की वेट कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट आ रहा है, तो बेचारे को टेबल ही नहीं मिलता। मुंबई जैसे शहरों में वेटर को इशारे करके, कितना टाइम, वो भी इशारा करते 5 मिनट पहले, 5 मिनट बोला था मैंने, 3 बार किया था, देखा नहीं आपने? अच्छा, आदमी इतनी वेट करने के बाद रेस्टोरेंट में जाता है, छोटे छोटे तो रेस्टोरेंट होते हैं, जगह ही नहीं है कहाँ में बैठे। सी फेस बता देंगे, सी फेस रेस्टोरेंट है, आप जाके देखो, बोलो सी कहाँ है, कहते इधर आओ सर, इधर आओ, टेढ़े होके देखो सर, वो देखो, मतलब। अच्छा, काफी देर आदमी जब अंदर जाके बैठता है ना, वेटर कितनी देर तो आते नहीं, क्योंकि बिजी बड़े होते हैं, तो आदमी फ्रस्ट्रेशन में नींबू निचोड़ के 2 प्याज खा जाता है उतने चक्कर में। कई लोग तो उंगली से सारा अचार चाट जाते हैं, आजा। अच्छा, फिर सब्जी आ जाती है, उसके बाद रोटी नहीं आती, रोटी लेट होती है, चपातियां लेट आती है। गरीब आदमी को लगता है उसके साथ साजिश हो रही है, क्योंकि रोटी लेट आएगी, वो गोभी खाता जाएगा, खाली मटर मटर बचेंगे। उसके बाद जब चपाती आएगी, फिर सब्जी खत्म हो जाएगी। किसी भी रेस्टोरेंट में जाओगे ना, तो सेंटर टेबल छोड़ दो, कोने में देखो आप, वहां पे सोफे लगाए होते हैं, तो जो हेल्दी लोग होते हैं वो ना फंस के बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको आराम से खाने का मजा आता है। तो खाना तो खा लेते हैं एक बार, फिर खाना खाने के बाद 4.5 इंच पेट और बढ़ जाता है उनका। उसके बाद तो पहले तो टेबल हिलाते हैं, 2-3 सोडे नीचे गिराते हैं, फिर जो बेचारे वेटिंग में लोग होते हैं वो हेल्प करके बाहर निकालते, खींच के बाहर निकालते गुस्से में, जैसे कीचड़ में से हाथी निकालते, आइए भाई साहब अब प्लेट वेट उठाओ यार, 6 घंटे से टेबल लेके बैठे हो। अच्छा, ऐसा होता है जिस आदमी को ये लगता है ना, जो कभी कभी होटल में खाना खाता है, जिसको ये लगता है कि खाना बड़ा महंगा था, वो फिर अपनी फ्रस्ट्रेशन कैसे निकालता है, जाते जाते सौंफ जो होती है ना, सौंफ और वो शुगर, वो इतनी बड़ी मुट्ठी पहली बार लाइफ में खोलता है वो, फिर वो पूरे जुनून के साथ भरता है, तो मतलब इतनी ज्यादा भर लेता है, दोनों साइड से लीक भी होती है उसकी। क्या करेगा फ्रस्ट्रेशन में, उसको लगता है इसी से पैसे पूरे करता, कितनी सौंफ खा लेगा, सौंफ भी बदला लेती है, फिर वो पीछे वाले ऐसे किसी दांत में जाके फंसती है ना, फिर वो फिर टूथपिक लेके सारा दिन निकालता रहता है, 2 पैसे की सौंफ के चक्कर में घोड़े जैसा मुंह बना के घूमता रहता है आदमी, होता है। अच्छा, होटल वाले ना बड़े चालाक होते हैं, जहां पे पता है ना कि फैमिली है, शादीशुदा फैमिली और 2-3 बच्चे आए हैं, उनके पास ना पुराने वेटर खड़ा कर देते हैं, पुराने, उनके पास कोई लिखने के लिए पर्ची भी नहीं होती, उनको पता शादीशुदा आदमी 3 बच्चे, दाल ही ऑर्डर करेगा। वो कभी गलती से पनीर बोल दे तो पनीर में इतनी रसा नहीं होती, तरी नहीं होती जितनी वेटर के मन में आज पनीर। अच्छा, जो शादीशुदा नए नए जोड़े होते हैं ना, उनके पास हमेशा वेटर्स का हेड खड़ा रहता है, उसको पता होता है लड़का लड़की की हर डिमांड पूरी करेगा, क्योंकि लड़के को भी अपनी डिमांड पूरी होने के सपने दिख रहे होते हैं। मतलब नई नई शादी होती, बीवी जो कहती है आदमी मंगवाता है, और जब उसको लगता है ना कि काफी खर्चा हो गया, अब कुछ चीजें तो ऐसी मंगवा लेते हैं हम टेस्ट ही नहीं करते, जब इतना खर्चा हो जाता है, लड़का उठने को होता है, उतना वो वेटर का जो हेड होता है, टाई वाई लगा के ना, वो फिर स्वीट डिश ऑर्डर कर देता है, मैम वुड यू लाइक टू हैव समथिंग रबड़ी फालूदा विद आइसक्रीम कला जाए। अच्छा, लड़का बचने के लिए बोलता है मेरा तो हो गया, तुम देख लो। उसके बाद वो फिर और सर गरम जलेबी विद सिज़लर विद चोको ब्राउनीज वुड यू लाइक टू हैव। उस समय लड़के को बड़ा गुस्सा आता है कि इतना खर्चा हो गया, वो फिर नींबू निचोड़ता है अपने मुंह में और खट्टे मुंह से गाली देता है, तेरी आँख का कलाकंद। अच्छा, कुछ लोग ना वैसे ही अच्छा सा नाम देख के मंगा लेते हैं, कभी कभी बड़ा मजा आता है कुछ नाम पढ़ने में ना, कहने हैं राइस पल्सेस कॉकटेल क्रिस्पी, नाम भी नहीं आता अच्छी तरह, बाद में खाने के बाद पता चलता है ओहो दाल खिचड़ी, ये एक्चुअली होता है। फिर जब ये 40 रुपए की खिचड़ी के 800 रुपए देके निकलता है ना, फिर सड़क पे जाके गुब्बारे वाले के साथ लड़ रहा होता है, 10 रुपए का कौन सा गुब्बारा आता है, 5 रुपए का दे, बच्चे को लूटता है। अच्छा, सबसे ज्यादा वेटर्स को परेशान करती गुजराती फैमिलियां। यहां पे गुजरात से कौन कौन है? यू आर वेरी नाइस पीपल, आई मीन, पर ये बड़ा परेशान करते हैं, कभी कभी खाना सर तरह का पूछ लेंगे, ए तुम्हें बटर चिकन के, तो कहता अगर लाहू तंदूरी चिकन, ना ना फाफड़ा, मंगवाना वही है जो खाते हैं, पूछ सब कुछ लेते हैं। अच्छा, बड़े होटल्स में चले जाओ, किचन बड़े साफ मिलते हैं, शेफ भी वो पूरा वो पहन के ना, ग्लव्स पहन के पूरा वो साफ सुथरे रहते हैं। आप देख लो, अभी कभी आप 5 स्टार होटल में एक ऑमलेट ऑर्डर कर दो, पूरी ट्रॉली आती है, 2 बंदे भी आते हैं, एक दरवाजा खोलता है, दूसरा लेके घुसता है, नीचे वो हॉट केस बने रहते हैं, काफी सारी सॉसेज रहती हैं, फिर वो फोक और प्लेट निकालते हैं, 4 प्लेट, एक प्लेट में ऑमलेट जाते हैं, ऑमलेट छोटा सा होता है, और ऑमलेट भी ऐसा कि अगर अंडा ना होता तो ये किसी कंपनी में CEO होता, ऐसा वाला ऑमलेट होता है।
इतना सारा सामान और ऑमलेट छोटा सा, साथ में ऐसे एक मशरूम पड़ी रहती है, छोटा सा आधा कटा हुआ टमाटर। वो कोई नहीं खाता एक्चुअली, पर वो साथ में आते हैं। वो जिंदगी में आए कुर्बानी देने, वो किसी के पेट में नहीं जाते। आप किसी ढाबे में ऑमलेट खा लो, उनके ऑमलेट का साइज भी यूं फैला हुआ आता है वो ऑमलेट। जैसे कबड्डी खेलने आता ना कि मैं जाने नहीं दूंगा, वैसा वाला ऑमलेट। अच्छा, यहाँ पे जितने भी हमारे दोस्त बैठे हैं, मैं ऐसे जानना चाहता हूँ, आप लोग होटल में खाना वगैरह खाते ही होंगे। आप किसको होटल का खाना ज्यादा अच्छा लगता है घर का? ये अपने विचार पेश करेंगे। हाय कपिल सर। हेलो सर, हाउ आर यू? सर मैं मिसेज के साथ में हूँ। हाँ जी, तो अपनी मिसेज के साथ ही आएंगे, हमारी के साथ थोड़ी ना आएंगे आप। उसमें सर एक्चुअल बात बताऊंगा। हाँ जी। मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं अच्छा जी। और आज तक मेरी बीवी गोल रोटी नहीं बना सकती। पहली चीज, गोल रोटी क्यों खानी होती है आपको? मुझे समझ नहीं आता। पेट में क्या ऐसी पूरी पूरी सीढ़ी की तरह डालते हैं आप चपाती? तो अंदर जाके तो रोटी हो ही जाती कि नहीं? कि नहीं? मैं ठीक है। सर हम तो चलो कैसे भी खा लेंगे, अगर कोई रिलेटिव्स वगैरह घर पे आते हैं हाँ जी। तो थोड़ा सा ठीक नहीं लगता कि इनकी बीवी को रोटी बनानी नहीं आती है। ये क्या बात, बीवी सिर्फ रोटी बनाने के लिए है? और जुल्मी मर्द कहीं के। और सुनिए सर। हाँ और सुनिए जी। इनको सर पता नहीं मुझसे दुश्मनी है, ये क्या है, आई डोंट नो। अच्छा, एक्चुअली क्या है सर? यू डोंट नो? सर एक्चुअली सर डॉक्टर ने इनको फास्ट फूड खाने से मना किया हुआ है। अच्छा जी। अगर मैं उनको मना करता हूँ तो पता है क्या कहती हैं? अगर मैं नहीं खा सकती तो तुम भी नहीं खाओगे। और उसका खामियाजा मुझे कैसे भुगतना पड़ता है? कैसे? सब्जी बनाती हैं, उसमें नमक 90% नमक हमेशा ज़्यादा मिलता है। तो सर मुझे क्या करना पड़ता है, कोयला लेता हूँ, उसमें डालता हूँ ताकि वो नमक को थोड़ा सोख ले और तब जा करके मैं अपना काम चलाता हूँ सर। ओए होए, इतने कष्ट क्यों भोग रहे हो? कोई बंदा रख लो रोटी बनाने के लिए। 4 लाइनों में मैं आज अगर अपनी बात कहूँ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल प्लीज। सड़क से सड़क मंडराता हूँ मैं, सड़क से सड़क मंडराता हूँ मैं, घर में बच्चे खिलाता हूँ मैं, घर में बच्चे खिलाता हूँ मैं। सर ये स्थिति है मेरी आज के डेट में। बड़ा यार तुम्हारी जिंदगी में दुख है, दर्द है तुम्हारे। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनकी पेंशन लगा दी जाए। मैडम साथ में ही हैं? जी जी सर। मैडम ये जो बोल रहे हैं, एक तो मुझे ये बताइए, इन शादी से पहले ऐसी कोई डिमांड रखी थी कि चपाती गोल होनी चाहिए, ऐसा कुछ है? ये क्या बात हुई? इनको बोलो खुद बना के दिखाओ, इनसे पूछना कभी आप चपाती बनाते हैं ना? हैं? बनाते हैं। ये गोल बनाते हैं? हाँ गोल बनाते हैं। जब मैं शिकायत करता हूँ तो इनके शब्द होते हैं, अगर खाना नहीं है तो खुद बना लो ना अपने आप जा करके। पर यार मुझे नहीं आता बनाना। और आप जो भी अपने कष्ट बता रहे हैं वो तो बोल ही नहीं बिल्कुल, वो तो चुप है। सर ये यहीं चुप है। अच्छा, अभी घर जा करके मुझे पता क्या होने वाला है मेरे साथ में। देखिए सर, जो भी होगा मजा आएगा। सर और अच्छा लगा आपसे मिलकर, शुक्रिया। और कोई है मेरा दोस्त जो कुछ भी बोलना चाहता हो? मेरा वैसे ही दिल कर रहा है बातें करने को। यस यस बेटा, आप क्या कहना चाहते हैं? सर मैं और मेरे दोस्त ऐसे ही मतलब कॉलेज में कैंटीन में बैठे रहते आप थे। कॉलेज में पढ़ते हैं? हाँ सर, अभी 12th के एग्जाम दिए। अच्छा अच्छा। हाँ सर, तो हम लोग दे दिया आपने 12 के एग्जाम? हाँ सर। उन्होंने ले भी लिए? अच्छा, फिर एक दिन हम लोग ने बैठ के ऐसी शर्त लगा ली, मैंने और मेरे दोस्त ने, कि किस 1 मिनट में कौन सबसे ज्यादा लड्डू खाता है। फिर क्या, मैं जीत गया और इसको मुर्गा बनना पड़ा पूरे कॉलेज के सामने। वो तो तुम्हें देख के मैं समझ सकता हूँ तुम जीत गए। कितने लड्डू खाए थे 1 मिनट में? 10 लड्डू सर। अगर 1 घंटा हो तो कितने खा सकते हो? वो भूख के ऊपर डिपेंड करता है सर। मैक्सिमम कितना खाना खाया आपने आज तक? चपाती कम खाता हूँ, राइस पसंद है ज्यादा। राइस कितने बोरी अपना कितना? राइस कितने खा लेते हो? राइस सर प्लेट। बड़ी वाली प्लेट, छोटी वाली प्लेट? इतने साइज की। इतने साइज की प्लेट? वो हाँ, डिपेंड करता है ऊपर पहाड़ कितना बना हुआ है। ऊपर कितना पहाड़ होता है? ऊपर रहता होगा इतना इतना इतना। खाने का शौक है आपको जो शर्त लगा के लड्डू खाए? हाँ सर, बहुत शौक है। अच्छा, खाने पी तो दूध नहीं कायम है। ऐसा तुम्हें लगता है? लोग तुम्हें शौक है खाने का, लेकिन लोग खाने के लिए तो कमाते हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है, लोग और भी काम करते हैं। लेकिन ज्यादा तो खाती ही है ना। अब आपको क्या लगता है, ये जो मुकेश अंबानी है, इतने पैसे उनके पास, तो ये क्या जितना पैसा कमाते सबके चावल ही खा रहे हैं वो मतलब देश की डेवलपमेंट पे लगा रहे हैं अपना, मतलब ठीक है। दुनिया खाने पे कायम है, तुमने तो पूरा सार ही निकाल के दे दिया दुनिया का। क्या करने वाले हो बड़े होके, क्या बनने वाले हो? MBA सोचा है करने का।
चावल छोड़ के करोगे कि साथ में चलेंगे? वो रहेगा, उसके अच्छा, बिना तो कुछ तो एमबीए होएगा किस में करना है? नहीं। एमबीए कॉलेज में? नहीं नहीं नहीं, एमबीए मतलब किस सब्जेक्ट में? वो अभी तक सोचा नहीं है सर। एक काम करना, एक दिन चावल मिस करो और धूप में बैठो और सोचो कि एमबीए तो करना है, करना किसमें है। आदमी तुम अच्छे हो, थैंक यू मेरे सर। को बहुत पसंद आए। लव यू सर। हमने इतनी खाने वाने की बातें कर ली, मैं भूल ही गया, मैंने भी नहीं खाना खाया और पता भी नहीं आज के एपिसोड में होने के वाला। मैं अभी जाता हूं और अभी पता करके आता हूं। थैंक यू सो मच। आज के जो हमारे मेहमान हैं, ये वो हैं जिन्होंने बॉलीवुड को एक से बढ़ के एक जबरदस्त गाने दिए हैं। अगर ये कहा जाए कि इंडिया में सबसे पहले डिस्को को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया तो गलत नहीं होगा। आप सब उनको बखूबी जानते हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच हम सबके प्यारे ग्रेटेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर मिस्टर भप्पी लहरी। जोरदार तालियां भप्पी दा के लिए। भप्पी दा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ग्रेट। चलो ये नमस्कार। नमस्कार सर। सैलाब है सुरों का, थैंक यू। सैलाब है सुरों का, आवाज उनकी हाईलाइट है। वाह वाह, संगीत के जगत में उनकी चमक चंद्रमा जैसी ब्राइट है। ठोको। अरे 24 कैरेट सोने जैसी शख्सियत है आपकी। बप्पी दा शान है हमारी और म्यूजिक जगत के डायनामाइट है। सल्यूट सर, सल्यूट। और मैं भी बोल रहा हूँ, जी, माय चॉइस कपिल शर्मा इज द बेस्ट बहुत स्वीट, थैंक यू। एंड सिद्धू बाबा जी इज द बेस्ट। Thank you. आई थिंक द बेस्ट शो Thank you, इंडिया बपीदा। ऑल ओवर इंटरनेशनल। थैंक So यू sweet. सर, Thank you, बबीता। आइए बबीता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बबीता, आपको पता है सिद्धू पाजी 2 बार मिनिस्टर बन गए? हाँ वाह, कंग्रेचुलेशन। बबीता बहुत सारा गोल्ड पहनते हैं। आज तो लड़कियां भी सोने के लिए आए थे आप साथ में। बप्पीदा ने, आप सब जानते हैं, हमारी इंडस्ट्री के गोल्डन म्यूजिक डायरेक्टर आप इनको कह सकते हैं। इन्होंने इतनी सारे फिल्मों में म्यूजिक दिया है, ढेर सारी, तकरीबन 650 से ज्यादा फिल्म में बप्पीदा ने म्यूजिक दिया है। हिंदी और बांग्ला के साथ साथ तकरीबन सभी लैंग्वेजेस में बप्पीदा ने गाने गाए हैं। बहुत ही और 5000 से ज्यादा गाने जो हैं बप्पीदा ने कंपोज किए हैं। अरे वाह, बप्पीदा ये बात सच है कि 1986 में अब तकरीबन 33 फिल्मों के 180 गाने रिकॉर्ड किए थे आपने? वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी वो दर्ज है। बप्पीदा, आपकी अचीवमेंट्स की बात की जाए तो पूरी रात निकल जाएगी। नहीं बस आपने आप लोग का प्यार है, सबका दुआ है और ऊपर वाला का इच्छा है। और मैं एक चीज बहुत बोलूंगा जी जैसे गले में सोना सबको मालूम है, जी लेकिन मैं बंगाली हूँ जी। लेकिन जो गुरुद्वारा का कड़ा है बप्पी लहरी बनता है। और एंड आई फील दिस इज लकी फॉर मी। आज से नहीं, मेरा मम्मी ने जब जख्मी सुपर हिट हुआ मेरा फर्स्ट 73 में जी, तब उन्होंने गोल्डन टेम्पल से पहना दिया था। सो स्वीट। लो भाई, मैं नारा गुरु का बुलंद करने वाला हूं। देखो आवाज कैसी आएगी। बोले सोनिहाल। लोग दुबई से सोना लाते हैं ना कभी कभी खरीद के, दुबई वालों के पास खत्म हो जाता है ना, तो बप्पीदा को कॉल करता है। बहुत अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा बप्पीदा, ऐसे हुआ कभी किसी आप प्रोड्यूसर के लिए फिल्म में म्यूजिक दिया हो और उन्होंने कहा हो कि बप्पीदा हमारे पास चेक तो नहीं है, ऐसे गोल्ड का कुछ ईंट वगैरह रख लो? नहीं, मैं प्रोड्यूसर जब बोले बॉन्ड के लिए लिया, सोना नहीं दिया, उल्टा बाउंस चेक दे दिया। बप्पीदा, आपने हाल ही में गाना कंपोज किया ना, तूने मारी एंट्रियां दिल में बजी घंटियां, बड़ा सुपरहिट हुआ गाना। बप्पीदा, आपके दिल में कभी घंटी बजी किसी को देख के? आपने मतलब इतनी, देखिए 46 कंप्लीट हो गया, 47 इयर्स चल रहे अच्छा जी, बॉलीवुड इंडस्ट्री में, industry। क्या बात है। God bless you। एंड 72 का आपको तो मालूम है, गोल्डन एरा। जी, लता जी, किशोर मामा, रफ़ी साहब, आशा जी, मुकेश जी, मन्ना दे जी, सब क्या बोलूं अभी, वो सब गोल्डन एरा है। जी जी जी। उस टाइम में ही घंटी जो बाजा, एक बार ही बाजा, वो 40 साल तक मेरा साथी अभी है, मेरा वाइफ। 40 इयर्स। माइकल जैक्सन वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट परफॉर्मर हुए हैं, सिंगर, कंपोजर, डांसर।
आपकी सुना उनसे मुलाकात हुई थी तो वो आपके किसी गाने के फैन थे वो? Yes, yes. कौन कौन से गाने के फैन थे? जब बॉम्बे में आए थे मैं ओके डालो पप्पी दाओ, ये भी कॉमेडी हो रहा है। हैवी डाना है। तो मैं एक जगह में बैठे थे तो माइकल जैक्सन आए तो मेरा एक गोल्ड चेन पता नहीं ये गणपति बाबा का ऊपर बहुत नजर आया। अच्छा। ओह माय गॉड, फैंटास्टिक। फिर हमको बोला जो व्हाट्स योर नेम? माय नेम बप्पी लाहिरी। यू आर कंपोजर? एंड यस आई हैव डन डिस्को डांसर। जैसा डिस्को डांसर बोला अच्छा तो क्या बोला मालूम? गाना गा के सुना तो आप लोग को पसंद आया। सब लोग ताली मारो। जेमे आजा 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 जेमे आजा 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 रे मेरे साथ पुकारे मेरे साथ पुकारे मेरे धूम पुकारे मेरे धूम जेमे आजा जेमे आजा। क्या बात है। ऐसा गाना हो तो जिम्मी गए सिमी भी आ जाए। सुपर्ब। ये गाना बहुत पसंद था तो बोला आई लाइक योर सॉन्ग जिमी जिमी। क्या बात है। और पप्पी दा यहाँ पे आके जब आप ये मत बोला करो ताली मारो, यहाँ बोलो ठोको। ठोको, एक बार बोलो ठोको ठोको ठोको। बहुत लोगों को शायद नहीं पता होगा कि बप्पी दा ने 3 साल की उम्र में तबला सीखना शुरू कर दिया था रियली? और 11 साल की उम्र में गाने कंपोज करना शुरू कर दिया। स्कूल में पढ़ाई भी करते थे। 19 साल की उम्र में मुंबई आ गए। दादा इतने हिट होने की जल्दी क्या थी आपको? मतलब जल्दी कुछ नहीं, क्या था ये जो तबले का बात बोला, मास्टर बापी। आई वॉज वेरी फेमस इन कोलकाता बिकॉज माई फादर मिस्टर अपरेश लहरी, माई मदर बंसरी लहरी बहुत बड़े सिंगर थे। वाह। तो क्लासिकल मेरा पता नहीं गॉड गिफ्टेड था। मैंने पता नहीं मैं पहले किसी से सीखा नहीं लेकिन अच्छा। बजाना शुरू किया। अच्छा। तब मैं तो 11 साल में मैंने धुन बनाना शुरू किया। वाह। फिर मेरा एक सपना था जो डैडी शंकर जयकिशन जी का गाना गाया था बादशाह फिल्म में, काठपुतली में, अमिय चक्रवर्ती साहब का। अच्छा जी। बाबा का ज्यादा पसंद नहीं आया बॉम्बे, बोलता कलकत्ता बहुत अच्छा है। अच्छा। लेकिन मेरा सपना पूरा उल्टा था, जो कुछ करना है तो मुंबई में जाके करें। वाह। बस ये सपना के लिए बस मैं चले गए और पिताजी माताजी बोले ओके यू आर माय ओनली सन, आई विल टेक यू टू मुंबई। देन आई हैव साइन फर्स्ट फिल्म विथ शमू मुखर्जीज नन्हा शिकारी, काजल का पिताजी। अच्छा दादा आप पहले मिले सबसे? नहीं मैंने फर्स्ट टाइम मिले। बहुत अच्छा ये बहुत ही टैलेंटेड है सब लोग। और ये अभी इंडियन आइडल का एक सीजन कंप्लीट हुआ है। फैंटास्टिक। और विनर रहे हैं रेवत, रहे हैं विनर उसमें। और ये सारे फाइनलिस्ट हैं। बहुत ही कमाल का टैलेंट है। आप सबका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। आइए प्लीज और एंजॉय करिए। आज पहली बार ऐसा आपको कोई नंबर नहीं देने वाला। आइए बबीता आइए। एलवी रेवत आपका पूरा नाम? एलवी का क्या मतलब है? लुई विटन। लोला वेंकटा रेवत। दादा कहते लुई विटॉन। लोला वेंकटा रेवंत कुमार शर्मा। अरे वाह। ओके तो ये आप बेसिकली कहाँ से रेवंत? आई एम फ्रॉम विशाखापट्टनम ओके बट फॉर म्यूजिक पर्पस ओनली आई शिफ्टेड टू हैदराबाद। ओके तो आपने तो वैसे साउथ की फिल्मों में भी काफी गाने गाए ना? sir. बाहुबली में आप ही ना गाना गाया ना, मनोहरी? क्या बात है। वेरी गुड वेरी गुड। ये बहुत बड़ी बात है कि जब कोई प्रोफेशनल सिंगर इतने सारा काम कर चुका है उसके बावजूद वो किसी रियलिटी शो में जाके और फिर पार्टिसिपेट करे। कांग्रेचुलेशंस ब्रदर, बेस्ट विशेस। तो आपने बाहुबली में भी गाना गाया, मैं कभी मिला नहीं उनसे। आपको तो आइडिया होगा कटप्पा ने क्यों मारा था बाहुबली? किसी को पता नहीं सर एक्चुअली। इवन राजमौली सर ओनली नोज आई थिंक सो। राजमौली सर, प्रभास एंड राणा। उनको पता होगा। अभी आप सब लोगों ने बड़ा स्ट्रेसफुल जो है, हालांकि आप शो में बड़ा मजा करते थे, अच्छे अच्छे गाने गाए आपने, पर एक कंपटीशन जब चलता है तो हम समझ सकते हैं स्ट्रेस बहुत होता है। आज आपको कोई यहाँ पे नंबर नहीं देने वाला है, कोई चक्कर नहीं है। एंजॉय करो, घर का प्रोग्राम है, जो दिल करे खाना पीना जो भी मंगवाना है। इंडियन आइडल का सीजन फिनिश हो चुका है, ठीक है?
अब बताओ जरा कौन सा जज था जो ज्यादा तंग करता था आप तीनों? सोनू निगम सर। पर वो तो बड़े स्वीट हैं, वो तो डांटते भी, पता है सोनू बाजी कभी भी हाई पिच पे बात ही नहीं करते, गाना जितनी मर्जी गवा लो वो रखते हैं अपने बचा के वोकल्स। तो तुम्हें वहां पे गया था तो और किसी को किसी जज से कोई प्रॉब्लम नहीं? बिल्कुल नहीं। घबराओ मत, दूसरे सीजन में नहीं आपको पार्टिसिपेट करवाएंगे। अभी एक्चुअली बोलो, आपको कुछ प्रॉब्लम था? मैं मैम से कुछ डरता सर। पर मैम से डरते थे? यस सर। उनके पति भी डरते हैं। और फरहाना, उनका एटीट्यूड ऐसा होता है कि वो भारी आवाज में डरा देती है, क्या गाया तुमने, अंदर से बड़ी स्वीट है। हाँ, अभी बुराई। सर मैं बचपन से बहुत डरपोक है सर। सर मैं सिर्फ गाना गा सकते, परफॉर्म करने के बाद बहुत मुश्किल है मेरे लिए, इसलिए मैं मैम से कुछ डरता है। सो स्वीट यार, बहुत क्यूट है आप। मिश्री की तरह मीठा है, मिट्टू मिट्टू है थोड़ा। सर वो इतना क्यूट नहीं है। नहीं है? हाँ। अच्छा? सिर्फ स्क्रीन के सामने ये मतलब ये वाला बिहेवियर। आपका कहने का मतलब हैंडपंप है, 6 फुट ऊपर 120 फुट नीचे। कैसे मालविका, कैसे कोई हरकत देखी आपने इनकी? हाँ। ऐसे ही मिमिक्स खुदा बख्श वेरी वेल। अच्छा सर यार, करके बताओ हमें प्लीज। सर खुदा बख्श को एक आदत है सर। क्या? ये मरवाएगा यार। सर वो सबसे पहले गाना ऐसा स्टार्ट करता सर। सुन देता, पहले सुन देता है। ये सर वो इसको टू एक्सट्रीम लेवल से सर। बेस हो तो ज्यादा बेस, और टॉप पे ऊपर- तो ज्यादा बेस। खुदा बख्श अच्छा का सही का बीच में वो नहीं का। वही तो, आपके मूछें बड़ी अच्छी रखी हुई हैं। सर आ गई, मैंने नहीं रखी। नहीं, पर कमाल की पर्सनालिटी जो आपकी मूछें हैं, आप तो चाहे एटीएम लूट सकते हैं कोई। आपने, मैंने सुना काफी जागरण किए हैं आपने दिल्ली वगैरह में। बहुत जागरण और चौकियां करी है, और मेरे घर वाले तो बहुत ही बड़े वाले फैन हैं इस शो के, और जो मेरी होने वाली वाइफ है, अच्छा अच्छा, उसका रिश्ता हो क्रश गया आप हो सर। हैं? और उसका क्रश जरीन खान। जब मैं सर मुंबई आया था, और मेरे 2 ही ड्रीम थे, एक जरीन खान से मिलने का और एक द कपिल शर्मा शो में आने का। तो जरीन खान से मिले फिर आप? जरीन खान से मिला भी और किस भी। कपिला बैठी बैठी, वाह सरला वाह, क्या बात है। कैसा लगा मेरा डांस कप्पू? डांस? मुझे लगा तूने संतरे बेचने शुरू कर दिए। मुझे लगा, मेरे को सीरियसली लगा। एक्सक्यूज मी। हेलो पप्पी सर। हाँ, कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाय। हेलो। कपिता, गोल्ड संभाल के। ये हेलो हेलो बोल के येलो लेके निकल जाएगी। अरे बैठो ना। मैडम संतरे का पैसा। कैसे पैसे? संतरे सारे खराब हैं। हाँ, जब किस्मत खराब हो तो संतरे पे दोष नहीं लगाते, समझी? क्या है यहाँ से? पाजी आप हंसो, मंत्री बन चुके, कुछ तो बोल दो मेरे लिए। मैं क्या बोलूं? नहीं, मंत्री बन के मेरे लिए कुछ बोलो, तू उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। कितना प्यार तो है पाजी। टनाटन लग रही है, स्मोकिंग गन लग रही है, विद्या बालन की जबान में दिल की घंटी बोल रही है, एंटरटेनमेंट 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 लग रही है। क्या बात है, थैंक यू पाजी। कैसे बोलते प्यार? प्यार तो है। ये वो वाली मिठाई लग रही है, चमचम, मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। करला, हो गया तेरा कि कुछ और भी याद करके आई है? नहीं, मैं बप्पी सर के लिए मैंने सौंदेश मंगवाया। अरे वाह, सौंदेश क्यों? उनके पास मोबाइल है, उनका सौंदेश मोबाइल पे आता है। सौंदेश एक बंगाली मिठाई है। मिष्टी नहीं, लोई। लेकिन मेरा एक गाना है रसगुल्ला। यस। अच्छा, हर चीज पे गाना है ना बपीता आपका। आइए, आजा, आजा। और आपको पता है ना, मीठा जो होता है सेहत के लिए हानिकारक होता है। हाँ, जिसकी जुबान इतनी कड़वी, उसे मिठाई के बारे में क्या पता पाजी? ये तो बड़ी हलवाई की बेटी है ना। ये इतनी टैलेंटेड है, आपको, आप यकीन नहीं करेंगे, काजू कतरी होती ना, उसमें से कतरी निकाल खा गई, काजू बेच आई। ये बहुत टैलेंटेड है, आपको पता है, बहुत ज्यादा।
और बर्फी आती है ना, बर्फी, उस पे चांदी का कवर होता है, बर्फी खा के ना कवर के झुमके बना। एक और बोल दो। क्या? तो वो भी बोल देना, मोतीचूर के लड्डू में से मोतियां निकाली, वो भी बोल दो। नहीं नहीं, मोती तो तूने मोतियाबिंद से निकाला। कुछ भी बकवास करते हो। वैसे पप्पी सर, আপনি আমাদের এখানে শোতে এলেন, খুব ভালো লাগলো। सेम टू यू। क्या हमें भी तो बात, हमें भी समझाओ ना, क्या बात कर रहे हैं, आपस में शुरू हो गए माइके बांग्ला माइके में वाले। मत बात करो, हिंदी में बोलो। मैं बोलूं सर हमारे शो में आए, कितना अच्छा लगा। अच्छा, ये बात तो तूने नई बात बोली आज। और आगे तुमने बोलने का ये टांग अड़ा दी ना तुमने बीच में। तुम अपने होठ अड़ा दो। अच्छा तुम अगर बोल ही रहे हो तो बता दो मैं कैसी लग रही हूँ। ओए, ये तो कहना पड़ेगा, एकदम टार्जन। सॉरी नहीं, सॉरी सॉरी, अरे मजाक कर रहा हूँ, बैठे बैठे। टार्जन कहाँ से लग रही है? मोगली लग रही है। नहीं, बगीरा। अच्छा आ जाओ शर्मा, बैठ के बात करो। मतलब तुम्हारे मुंह से कभी शकीरा नहीं निकल सकता, बाकी सब कुछ निकल जाता है। अच्छा मेरी बात बता, एक जैसे तुम शकीरा लगती हो, ऐसे थॉट मतलब कैसे आते हैं दिमाग में? उसके लिए मेडिटेशन करती हो कि इसकी कोई दवाई आती है? कि क्या बन के क्या घूम रही हो ये? मैं क्यूट, ब्यूटीफुल एंड हॉट। अच्छा एक बात सीरियसली बोलूं? बोलो। गुस्सा नहीं करना। नहीं बोलो। दिल से बोल रहा हूँ। हाँ। प्लीज हैव एग्जिट विद ग्रीन टी। हम इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। हमने अभी तक एंट्री नहीं ली और आप एग्जिट की बात कर रहे हैं। ये ना, इसने रेखा जी की कोई फिल्म देखी है, ऐसे पल्लू लेके, ऐसे तो पल्लू के साथ होता है, दुपट्टे के साथ, ऐसे खाली हाथ करो, भिखारन लगता। तो इसका पक्का बाजी ट्रक वाला बॉयफ्रेंड है इसका कोई। ये ना जो ट्रक के पीछे लाइनें लिखी थी सारी याद करके आती। अभी देखना, जाने के पहले ना हॉर्न होके टाटा प्लीज बोल के जाएगी। तुम्हारे मुंह से कभी भी मेरे लिए तारीफ नहीं निकल सकती। मैं तुम्हारे लिए कुछ कहूँ? वोट तुम्हारे। रहने दो यार, अच्छा। रहने दो यार। तुम्हारे सामने इतनी बम्बाट लड़की खड़ी है और तुम फालतू की बातें किए जा रहे हो। बम्बाट, इसका मतलब तुम पता है? इधर बैठो आमचूर के साथ चपाती खाने वाली, इधर आओ। चुप रहो तुम। मैं क्या बम्बाट लग रही हूँ मैं? आमचूर के साथ चपाती तुम ही खाते होगे। सर आपने इतने रोमांटिक गाने गाए, आप एक कोई गाना गा दीजिए ताकि इसके अंदर का शायद कुछ रोमांस जाग जाए, पता नहीं। अभी ऐसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आओ, आपके किसी दोस्त ने नहीं कहा कि भप्पी आप पहन लो मेरी चेन भी? आपका तो सबको पता ही है। अभी ऐसा हुआ है वैसे? नहीं हुआ, क्योंकि मैं फैंटास्टिक, आपका सवाल आउटस्टैंडिंग। अरे बाप रे, किसी का ये अच्छा बात बोला, आप मेरा चेन पहन लो, आपको तो कोई देखेगा नहीं, आप पहन के निकल जाओ। रोहित, आपका पूरा नाम PVNS रोहित है ना सर? पूरा मतलब क्या है आपके नाम का? परिटाला वेंकट नागसाई रोहित सर। अच्छा, तो ये नाम ही खाली लिख दो तो चिट्ठी पहुंच जाती है आप तक। पूरा पोस्टल एड्रेस ही हो गया ये तो। चलो ऐसे तो रोहित, आपका नाम फरहान है, नागा क्यों डाला था? PVNS में N स्टैंड्स फॉर नागा सर। अच्छा, नागा इसलिए बोलते थे? Yes, sir. मुझे लगा कि नहाते हुए देख लिया। वो बैटरी क्या? उनका एक पेट नेम है निपो बैटरी। निपो बैटरी। ऐसे क्यों? आस्क हिम। मैं था वहाँ। बोलो। हमारे नंद सर हैं तो कौन से? मैं बोल रहा हूँ। बोल दो, अभी तो हो चुका, अब आपको बोलना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो लोग जानने को उत्सुक रहेंगे कि क्या होगा। यहाँ पे कुछ नहीं कटता है। No, he was in the bathroom. He didn't lock the door. So Anand sir, our mentor in Idol, he just opened the door. And हथियार छोड़ के बैठा था। ये फोन पे बात कर रहा था? ऐसे क्यों फोन पे? मतलब नेटवर्क ज्यादा आता है बाथरूम? सर सच में उस दिन बाथरूम में नेटवर्क है। बाथरूम नेटवर्क। पाजी, मोहित ने बहुत सारे जागरण किए हैं, बहुत देर हो गई। मोहित आज आप आए हैं तो कुछ जो भी आपका दिल करे। फैंटास्टिक। वाह वाह, शुक्रिया
अरे आइए आइए, आप इधर आइए, इधर आइए। अब जानते हैं कि हमारा ये जो डालस है, ये देखकर आप फ्लैट हो गए होंगे। 3 BHK फ्लैट इधर, 4 BHK फ्लैट उधर। देख रहे हो आप, आता ही कैसे जोक्स का एक सिलसिला शुरू कर दिया हमने। अच्छा एक बात बताओ, ये गोरी गोरी लीचियों के बीच में ये कटहल कहाँ से घूम रहा है? पप्पू शर्मा, कोई फायदा नहीं है। क्यों? दे आर रशियन। आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रही है। आपके हमारे ऊपर मारे गए सारे जोक एकदम फ्लैट। अच्छा वैसे तेरी फ्रेंडशिप कैसे होगी इनके साथ? अरे कप्पू शर्मा, 1 मिनट। वाओ, आई विल टेल यू। अब आपको क्या बताएं सिद्धू जी, बता ही दो। हम सड़क पे चल रहे थे। अच्छा, पीछे पीछे दोनों लड़कियां भी चल रही थी। अचानक पता नहीं हमको क्या याद आया कि हमारे चेहरे पे आ गई स्माइल। एक बार हमारे चेहरे पे हे व्हाट्स अप ब्रो, एक बार हमारे चेहरे पे स्माइल आ जाती है ना, उसके बाद तो लड़कियां पागल ऐसा फॉलो कर करके हमारे पीछे पीछे यहाँ तक आ गई। नो प्रॉब्लम। हे लेडीज, सिद्धू जी इज 2 टाइम मंत्री एंड उसके साथ साथ ही इज बिलियनर इन शेयर्स। What is sir? I will explain. There is 1 line, then there is 2 line, both line rhyming. Like cat, bat, chat, something like that. अरे ये लीजिए, हमसे ही rhyming हो गया, ये तो कमाल हो गया। अच्छा रशियन में कोई शेर सुनाओ उनको, रशियन गेस्ट है अभी। हाँ तो लीजिए, अर्ज किया है, खड़गाओ। शुरुआत वास्ते खरगला रस्तोक रफला। शुरुआत वास्ते खरगल जोस्ते रखवा। सेकिंग को रलाला रफलकवा वकवा। भाई इसका कुछ ना कुछ मतलब तो होता होगा। I am assuming। सुना दिए, अब क्या बताएं। अब चलिए इनको जरा बाहर छोड़ के आ जाते हैं। लड़कियों, अरे यार कप्पू शर्मा, ये लड़कियों को ये अंग्रेजी में क्या कहते हैं? I love you। I love you। क्या हमसे जबरदस्ती क्या बात करवा दिए आप? अभी हमसे पट गई तो कुछ भी करवा देते हैं आप, कोई बात नहीं। बट लेडीज, आप एक काम कीजिए, आप लोग जाइए। गो गो गो, आई विल कम एंड लाइव बना देंगे। पप्पी जी, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, बहुत बड़े। थैंक यू। सोनी पर पहली बार सोना बंदा देखा हमने। सोना। वैसे आप लोगों का भी ना ऐसा, हम सिंगिंग बहुत पसंद करते हैं, सब देखे हैं हम, ऐसा बहुत अच्छा लगता है हमें। और हम ही नहीं, हमारे साथ 3 और लोग हैं जो आप 5 का एक भी एपिसोड मिस नहीं करते। कौन? ये अपने फराह खान, अन्नू मलिक, सोनू निगम। अच्छा वो इनके शो के जज हैं, वो से कमियां निकालते हैं, अभी कुछ हो जाए तो। अच्छा, अगर कमियां निकालनी है तो आपको ले ले यार। वैसे बप्पी जी, हम बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए। हम पहले खुद आपको मिलने आने वाले थे, आपने हमारा ऑटो का भाड़ा बचवा दिया। धन्यवाद। तू ऑटो में भी जाता है? हाँ। क्या बात कर रहा है, ऑटो में कैसे आ सकता है? आपको पता है उस दिन परसों सड़क पे खड़ा था, टोचन वाली गाड़ी आई, वो गाड़ी समझ के उठा के ले गए। फिर इसने बोल के दिखाया तो उन्होंने छोड़ा। अरे ठीक है भाई, वैसे आप ना हमारी तरह थोड़ा ऐसा समझदारी का इस्तेमाल कीजिए, जरा स्मार्टनेस यूज कीजिए तो मजा आएगा। आदमी समझदार होना चाहिए। बच्चा स्मार्ट तो फोन भी होता है, उसमें क्या है? वैसे पप्पी जी, एक बात बताइए कि वो जीपी आया कि नहीं आया? कौन जिमी?
ये हमेशा कहते रहते हैं कि जिम्मी 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 आजा 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 जिम्मी जिम्मी जिम्मी। इतना वक्त से कह रहे हैं, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। यार कोई बात नहीं, इन बातों को छोड़िए। ये लीजिए, हम अपनी तरफ से थैला लाए हैं, इसमें डाल के दे दीजिए। क्या डाल के दे दे? अरे कब से ये पूछ रहे हैं हमसे कि तम्मा तम्मा लोगे, तम्मा तम्मा लोगे। आज हमने डिसाइड कर लिया कि हाँ लेंगे। लाइए, एक आधा किलो तम्मा हमें भी दे दीजिए। बच्चा एक जोक तो सुना नहीं आपने आज। अरे नहीं, बहुत मजा आ जाता है जोक सुनाते हैं तो। सुना दो, कोई बात नहीं, आने दो। माहौल बहुत कॉमेडी हो जाता है फिर। चलो ज्यादा भाव खा रहे हो तो रहने दो। नहीं नहीं, अरे ऐसी क्या बात है, सुना देते हैं। आज सिंगिंग का माहौल बना है तो एक सिंगिंग जोक सुनाते हैं हम। 12.99 12.99 ये कौन सा गाना है? ये कौन सा गाना है? तेरा होने लगा हूं। 12.99 तेरा नहीं हुआ ना अभी तक, तेरा होने लगा हूं। अरे बाप रे, जोक पे जोक। वैसे एलवी रेवंत जी, आप इंडियन आइडल जीते ना, कितने रन से? बच्चा वो इंडियन आइडल जीते हैं, आईपीएल थोड़ी ना जीते हैं। हमें पता था आप बीच में बोलेंगे। अरे हम आईपीएल प्रमोट कर रहे हैं भाई, सेट मैक्स के साथ भी अपना एक रिश्ता है, अपना उधर से भी आता है थोड़ा।